ओम तत्सत। आइए पितामह से एक और कथा सुने। बाल श्रवण रामायण में एक अद्भुत पात्र। बाल श्रवण, जब दशरथ पुत्र वियोग में जब दुख में डूबे हुए होते हैं, उनको अपना मृत्यु अंतिम क्षण समीप में दिखता है। उस समय वे इस घटना का उल्लेख करते हैं, कहते हैं, समय इस प्रकार एक घटना हुई और एक शाप मिला, आज वही हो रहा, ऐसा वे कहते हैं। फ्लैशबैक जो हो गया था उसको वे कहते हैं। वह काल था जब दशरथ को कोई पुत्र हुआ नहीं था। उनको मन में शोक था कि कोई वारिस, कोई पुत्र है नहीं। उस समय वे शिकार के लिए जंगल में गए थे। राजाओं को तो शिकार का अधिकार था। अपने शौर्य वीर इसे सजीव रखने, अपने अस्त्र शस्त्र को सज्ज रखने, तैयार स्थिति में रखने शिकार में जाते थे। अकेले भटक गए। दूर से कोई प्राणी पान जल पीने का एक शब्द, एक आवाज उन्हें सुनाई दिया। पड़क 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 पड़क। दशरथ में एक सामर्थ्य था शब्द भेदी बाण चलाने का। शब्द भेदी, कान में सुने हुए शब्द, साउंड, उस दिशा में उसको भेद करते हुए बाण चलाना। यानी लक्ष्य को आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं, केवल शब्द सुना और वह बाण चला सकते थे उस दिशा में। यह सामर्थ्य आगे जाकर अर्जुन को और पृथ्वीराज चौहान को यह सामर्थ्य प्राप्त था। हम और कभी उस विषय में चर्चा करें। तो यह शब्द सुनकर दशरथ उसे कोई प्राणी समझे और बाण चलाया। बाण अपने जो लक्ष्य को जाके भेदा और हे ऐसा मनुष्य शब्द के साथ उसकी प्रतिक्रिया हुई। राजा दशरथ हड़बड़ाहट में पड़ गए, दौड़े उस दिशा में। देखा तो एक छोटा बालक 12-14 वर्ष का वहां रक्त के कुंड में, पानी के जो सरोवर था उसके किनारे पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक घड़ा थी। उसने जैसे धनुष्य के साथ इस राजा दशरथ को देखा तो उसने पहचान लिया कि इसी ने बाण मारा है। तो उसने कहा, यहां से दक्षिण पश्चिम के उस दिशा में वहां एक बड़ा वट वृक्ष है, उसके नीचे मेरे
माता और पिता वहाँ बैठे हुए हैं। आप यह घड़ा भर पानी उन्हें पहुँचा दीजिए और उनको यह सूचना दीजिए कि उनका पुत्र मारा गया। अपने स्वयं की वेदना, शरीर की वेदना, उस समय उस वेदना का कारण सामने खड़ा है, परंतु उस बच्चे के मन में सामने खड़े इस व्यक्ति के ऊपर क्रोध, प्रतिशोध की भाव, आक्रोश, ऐसा विवशता, ऐसी भावना न व्यक्त होते हुए अपने माता पिता का विषय वह कहता है। धन्य बाल श्रवण। उस अवस्था में भी वह माता पिता का ही स्मरण लेकर उन्हीं की आवश्यकता के विषय में बोल रहा। हम सब जब पैर में कोई पत्थर लग जाता है, कांटा लग चुभ जाता है, तो चिल्लाते हैं, माँ पिता का नाम लेते हैं, बाप रे कहते हैं, आई ग कहते हैं। परंतु हाथ में कोई जलेबी आती, कोई लड्डू आता, तो आई ग माँ का ध्यान में आता नहीं, पिता का ध्यान आता नहीं, स्मरण आता नहीं। दुख में तो उनका नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। यहाँ दुख में पिता माता उनके आवश्यकता का विषय सोचता है बालश्वर। तो दशरथ और वह प्राण छोड़ देता है। दशरथ घड़े में पानी लेकर उसकी दिशा में जाते हैं और वहाँ उस वट वृक्ष के नीचे इस वयोवृद्ध माता पिता को पाते हैं। आहट किए बिना वे पास में जाते हैं और पानी के घड़ा वहाँ रखते हैं। उनके छोटे बर्तन में उन्हें पानी पहुँचाते हैं, पिता को पानी देते हैं। तो पिता माता दोनों अंधे हैं। वे पिता कहते हैं, श्रवणा क्यों बोल नहीं रहा? तो दशरथ मन में पाप किए हुए पश्चाताप के साथ मंद स्वर में कहता है, मैं श्रवण नहीं, आपका पुत्र श्रवण नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ। तो पिता पूछते हैं कि श्रवण कहाँ गया, मेरा बेटा जो पानी लाने गया था? तो राजा दशरथ कहते हैं, एक अपघात में गलती से आपका बेटा मारा गया है, मैं ही उसका कारण हूं, वह प्राण छोड़ दिया है। तो बड़े दुख और बड़े व्याकुल होते हैं माता पिता दोनों। और अब श्रवण के विषय में बताते हैं कि वह बाल श्रवण अपने माता पिता दोनों जो अंधे, उनके परम सेवा में लगा हुआ था। उसको उसके संसार, माता पिता के सेवा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, इसके अलावा और कुछ नहीं था। बचपन में, बालपन में जो बाकी आवश्यकता होती है, उन सबको दुर्लक्ष्य कर, मुख उनसे मोड़कर वह केवल माता पिता की आवश्यकता के लिए जीता था। और एक समय में जब उसे ऐसा लगा कि माता पिता को तीर्थ यात्रा की इच्छा है, तो वह एक बड़े बांस में दोनों तरफ क्या कहते हैं, टोकरी बांधकर कावड़ जैसा बनाता है और उन टोकरियों में माता और पिता को एक एक ओर रखता है और उनको अपने कंधे पर बिठाकर, कंधे पर उस बम्बू को, बांस को लेकर वह ले जाता था। स्थान स्थान पर ले जाता था
तीर्थों में स्नान कराता था, पुण्य क्षेत्रों में दर्शन कराता था, ये स्वयं दर्शन करता और उनको वर्णन करता और चलते रहता। वे उनको वह तो अपने पैरों के दुख, अपने लिए कोई विश्राम, इसकी चिंता नहीं करता। पिता माता को यह चिंता होती, वे कहते यदि कि थोड़े से आराम कर लो, थोड़ा रुकेंगे, तो वह मानता नहीं। इसीलिए वे कोई पानी का बहाना बनाते, हमें प्यास लगी है, पानी लेकर आओ, भूख लगी है, कुछ भोजन करेंगे, तो उसे थोड़ा सा आराम मिलता। वह उनको किसी सुखमय ऐसा कोई स्थान पर बिठाकर, वृक्ष के छाए में बिठाकर वह उनकी पानी की व्यवस्था के लिए जाता। इसी प्रकार वहां अयोध्या के पास वह पानी लाने के लिए गया था, उसी समय यह घटना हो गई थी। तो दुख में उनके पिता कहते हैं, हमें अब जीने की क्या, जीने का कोई लक्षण नहीं, जीने के लिए अब कोई आवश्यकता नहीं, हम तो प्राण त्याग देंगे। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा भी प्राण त्याग होगा, तुम भी मर जाओगे, अपने बेटे से बिछड़कर, बेटे से बिछड़ने के दुख से तुम मरोगे, मरण पाओगे, ऐसा शाप देते हैं और वे दोनों मृत्यु को हो जाते हैं। यह शाप मिला तो दशरथ वापस आए, अपने राजमहल में दीप जलाए, उसको उन्होंने मनाया, आनंद से मनाया, जबकि शाप था, मृत्यु का शाप था। तो उनका जो रथ चालक था, उसने पूछा, आप इसे मना रहे, यह तो आपको मृत्यु के लिए शाप दिया। तो दशरथ कहते हैं, मैं इस शाप से यह एक बात निश्चित हो गई कि मुझे पुत्र होगा, पुत्र होगा और वह पुत्र मुझसे बिछड़ेगा। यह पुत्र होगा, यह तो उसमें शुभ संदेश है, इसीलिए यह मनाना है, ऐसा कहते हैं। ऐसे बाल श्रवण माता पिता की सेवा का एक उच्च आदर्श श्री रामायण में हमारे सामने रखते हैं। माता पिता की सेवा धन्य हो। ओम तत्सत।